यहाँ से सामने वाली पहाड़ी की बात की जाए तो ये जो गांव है ये है भाई रावत गांव, और इसके बगल में जो ये गांव है ये है भाई पनियाला। ओहो यहाँ आते देखिए भाई, सबसे पहले दर्शन यहाँ पे ब्रिजेश के हुए हैं। तो बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है भाई इस रास्ते से, क्योंकि थोड़ी सी भी नज़र हटी तो सीधे नीचे देखिए भाई। तो गाइस मेरी मम्मी भी आ गई है घास लेके। तो गाइस यहाँ पे हो रही है दिन के खाने की तैयारी। हाय, हेलो हाय। तो चलिए दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश भगुना और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल भगुना ब्लॉग्स में। आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव ग्राम सभा बनकुंडाली से हो रहा है भाई। तो ठीक सामने जो गाँव है ये ग्राम सभा बनकुंडाली है, और ये ग्राम पंचायत सोड़ में ही आता है, यानी कि सोड़ और बनकुंडाली की ये ग्राम पंचायत है। यहाँ भी काफ़ी कम परिवार हैं। इस कम परिवार में भी गांव में मुश्किल से एक या दो परिवार है। की बात की जाए तो जितना मुझे यहाँ से दिख रहा है, एक यहाँ पे है कोई घर पे, एक यहाँ बीच में है कोई, और ऊपर है, और बाकी कुछ लोग हरियाणी में है। तो ये इसका दूसरा भाग है हरियाणी। पहले तो गांव देखो कितना छोटा सा गांव है, ठीक है, उसमें से भी कुछ ही लोग घर हैं भाई, बाकी सबने प्लान कर चुका है, सबके घरों में ताले लगे हुए हैं। और हमने भी यहाँ काफ़ी समय बिताया है, क्योंकि जब मैं सोड़ में पढ़ता था तो यहाँ पे मेरी मौसी जी का घर भी है, तो वहाँ मैं आता जाता रहता था। तो घर ठीक सामने ही देखो भाई। मौसम की बात की जाए तो देखिए ऊपर हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और आसमान भी कहीं कहीं बिल्कुल साफ़ है। और ठीक सामने की बात की जाए तो पहाड़ियों में कोहरा लगा हुआ है। यहाँ पे सुबह सुबह आने का कारण है कि मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करने, क्योंकि हम परसों गए थे कैंपिंग करने, लेकिन कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इस कारण से आज कर रहा हूँ। और उधर साइड थोड़ी नेट कम चला था, मैंने कहा यहाँ पे 5G आता है तो यहाँ पे आ जाते हैं अपलोड करने, लेकिन 5G भी इतना मर के आ रहा है ना, उससे बड़ा स्पीड तो नॉर्मल में आ रही है भाई। ठीक जी देखिए भाई, बिल्कुल हरा भरा हो रखा है पूरा वातावरण। लेकिन देखिए इस हरे भरे वातावरण में जो ये जितने भी खेत हैं सब के सब पूरे बंजर पड़े हुए हैं भाई, क्योंकि ये सारे खेत हैं बनकुंडाली वालों के, और यहाँ तो कोई घर है नहीं। जब कोई घर ही नहीं है तो कहाँ से यहाँ खेती होगी भाई। सामने भी देखिए पूरा का पूरा एरिया पूरा बंजर पड़ रखा है। और ठीक यहीं से नीचे की बात की जाए तो वहाँ देखिए खेतों में खेती हो रखी है, क्योंकि वो खेत है नीचे भरपुरा गांव वालों के पास, तो वहाँ सभी लोग घर हैं। जितने भी आपको पंडितों के गांव दिखेंगे हर जगह बिल्कुल पलायन हो रखा है, खाली हो रखा है, और उनके खेत आप देखोगे तो बंजर ही बंजर है। और जस्ट अगर कोई गांव है उसके जस्ट बगल में अगर कोई जजमानों का गाँव है तो वहाँ लगभग सभी घर हैं, और उनके आसपास जितने भी खेती होगी सब हरी भरी है भाई। तो ये देखिए भाई फ़ोन मैंने यहाँ पे लगा रखा है अपलोडिंग के लिए। तो यहाँ से ठीक से इस घाटी की बात की जाए तो ये जो गांव है ये है भरपुरा गांव। इसके जस्ट बगल में जो हल्के फुल्के घर दिख रहे हैं ये है भाई पुजार गांव। यहाँ से सामने वाली पहाड़ी की बात की जाए तो ये जो गांव है ये है भाई रावत गांव। और इसके बगल में जो ये गांव है ये है भाई पनियाला। और पनियाले के ऊपर है ये भैन गांव, और ऊपर जहाँ पहाड़ जहाँ कोहरा लगा हुआ है वहाँ है गैरी गांव। अभी समय लगभग 9 बज चुके हैं, और ट्यूशन रखा हुआ है मैंने आज 9:30 बजे का, क्योंकि परसों छुट्टी हो गई थी तो उस कारण से आज संडे को रखा हुआ है ट्यूशन। लेकिन क्या करें, वीडियो ही अपलोड नहीं हो पा रही है, बहुत टाइम हो गया। मैं यहाँ पे आ गया था 8 बजे करीबन, और 9 बज गए अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही भाई। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैंने कहा यार यहाँ पे तो 5G है, बढ़िया चलेगा नेट, तो मैंने जो वीडियो हाई क्वालिटी में कर रखी है अपलोड, यानी कि 8-9 GB की है, और वैसे मैं करता हूँ मीडियम क्वालिटी में, और आज हाई क्वालिटी में करने के कारण काफ़ी टाइम लग गया है। ये ठीक से देखिए भाई जो पशुपालक है अपने गायों को चराने के लिए ला दिए हैं भाई, क्योंकि उन्हें भी पता है यहाँ सारा बंजर है, कुछ है नहीं, तो गाय चरा लेते हैं अपनी।
तो चले भाई, सुबह के 9:30 होने वाले हैं और अब जाके भाई वीडियो अपलोड हुई है और अब जल्दी से चलते भाई वापस और, क्योंकि समय भी हो गया ट्यूशन का। तो भाई आप ज़रा ट्यूशन पढ़ाते हैं पहले। तो चले भाई, सुबह के 11:30 हो चुके हैं और ट्यूशन की छुट्टी भी हो चुकी है और अब यहाँ से निकलते हैं भाई घर की ओर। तो चले भाई, अब ज़रा नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि सुबह तो नाश्ता किया नहीं, हालांकि 12 बज चुके हैं। तो चले भाई, बढ़िया से नाश्ता भी हो गया है, हालांकि दिन के 12 बजे हो रहा है, क्योंकि सुबह से टाइम लगा नहीं, पहले वीडियो अपलोड करने गया, जब वहाँ से आया तो उसी ट्यूशन शुरू हो गया था और अब ट्यूशन के बाद ही नाश्ता हुआ और अब यहाँ से निकलते हैं भाई घर की ओर। हालांकि अभी ब्रिजेश भाई का फ़ोन भी आया था कि भाई कहाँ हो, काफ़ी समय हो गया, मिले नहीं है, थोड़ी मिल लो। मैं आज गया नहीं हूँ बल सवारी पे, तो मैंने ठीक है भाई मिल लेते हैं। तो फ़ोन तो उठा नहीं रहा, अभी देखते हैं क्या कुछ प्लान बनता है आगे। तो चले भाई, निकल पड़े हैं यहाँ से और मौसम देखे भाई बिल्कुल पैक हो गया, अभी काले काले बादल छा गए हैं आसमान में। और बाकी दोस्तों, मैंने यहाँ से निकलता नीचे घर की ओर शिरवानी से होते हुए, लेकिन मैं जा रहा हूँ जरा पहले लमगांव। हालांकि आज तो लमगांव मार्केट बंद है, लेकिन किसी ने दवाई मंगा रही है तो वो दवाई लेने जा रहा हूँ जरा। तो चले भाई, फाइनली आ गए हैं लमगांव में। आज तो यहाँ बिल्कुल खाली खाली सा हो रखा है। ओहो हो, यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहले दर्शन यहाँ पे ब्रिजेश के हुए हैं। ओ ब्रिजेश, किस ख्वाब में खो रखा है? अरे मैं उधर देख रहा हूँ, जाम लग रहा है। सवारी देख रहा? सवारी देख रहा हूँ। क्या और ठीक है, क्या हो रहा? आज तब घर में होल्ड है। आज होल्ड, आज संडे भी है। चलो बढ़िया है। अरे कभी कभी रेस्ट लेना चाहिए यार भाई। क्या करें यार, है रोज पैसे कमाएगा, संडे नहीं होता पर क्या करें। रोज कमाएगा, एक दिन तो रेस्ट दे। क्या करें, कहाँ से जाके थे सारे पैसे? सही बात यार, है ना? बहुत पैसे। आजकल यात्रा ही बंद हो रही है, तब इधर लॉस हो रहा, लॉस ज़्यादा ही। बताओ, आज देखिए बिल्कुल खाली है पूरा मार्केट पूरा खाली है। तो चले भाई, यहाँ पे जो मेरा काम था वो हो गया है और ब्रिजेश भाई से भी मुलाकात हो गई है, तो काफ़ी समय बाद मिला मुझे को, बहुत टाइम बाद मिला भाई से। क्योंकि देखो भाई, मैं भी अपने इसमें व्यस्त हूँ, भाई भी अपने सब इसमें व्यस्त है, अब अपने काम में सब अपने काम में व्यस्त है। बहुत सारे बोल दूंगे आजकल घूमते भी नहीं जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैं जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। अरे क्या करें भाई, काम भी करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। कई काम है, ट्यूशन, ऑफिस है, सब कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल। बाकी बढ़िया लगा आज मिल गए। अरे बहुत अच्छा लगा यार, आज संडे है। हाँ। तो वेज भी थोड़ा फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ऋषिकेश गया नहीं। सही बात है। और सब ठीक है ना? सब बढ़िया भैया। बाकी भाई ये तो निकल रहा अपनी सवारी लेके अब घर की ओर, बिल्कुल। और मैं भी निकल रहा हूँ अब यहाँ से अपने घर की ओर भाई। चल ठीक है भाई, तब मिलते हैं तब जल्दी, ठीक है? तो चले भाई, निकल पड़े हैं यहाँ से घर की ओर। तो भाई मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है, कहीं पे एकदम से धूप आ जा रही है, कहीं बिल्कुल छाव हो जा रही है। तो चले भाई, अपने रूट पे आ गए हैं। हालांकि मुझे तो अभी जाना था धौंतरी में भाई, क्योंकि रविंद्र भाई से थोड़ी मुलाकात करनी थी, कुछ काम था उनसे, और उनका फ़ोन भी आया था कि आ जाओ ज़रा, लेकिन कुछ काम पड़ गया था, घर से फ़ोन आ गया कि थोड़ी मुखिया में जाना है, तो इस कारण से मुझे अभी सीधे निकलना पड़ रहा है यहाँ से घर की ओर।
तो भाई साहब रोड की बड़ी बुरी हालत हो रही है, तो बड़ी सावधानी से चलना पड़ता भैया। और सामने जो गाड़ी जा रही है वो जा रही है मेरे ख्याल से सेम मुखेम, वो आ रखे हैं देहरादून से भाई। मेरे ख्याल से उल्टी ज़्यादा हो रही है ना, क्योंकि शहर के लोग हैं, पहाड़ों में आते ही उल्टी हो जाती है। तो भाई जब शहर से लोग पहाड़ों में आते हैं तो सोचते हैं बड़ा एंजॉय होगा, जो सफ़र है उसको आराम से मज़े से देखेंगे, लेकिन उल्टी से ऐसे बुला हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कब डेस्टिनेशन पे पहुँचे भाई। तो भाई पूरे रास्ते पर बादल छाए हुए थे, ठंडा ठंडा सा कर रहा, और यहाँ देखिए भाई बढ़िया सी धूप लगी हुई है। तो भाई चलते हैं हम अपने स्टैंड पे, जहाँ पे हमने बाइक लगानी है अपनी। तो बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है भाई इस रास्ते से, क्योंकि थोड़ी सी भी नज़र हटी तो सीधे नीचे देखिए भाई। और बाकी भाई यहाँ पे लगा देते हैं बैरियर, ताकि जो पशु वगैरह वो ना आ पाए। तो चलिए भाई बैरियर लगा दिया, हालांकि ये टेम्पररी है, लेकिन पशुओं को रोकने के लिए काफ़ी है भाई ये। और पशुओं को इसे रोक रहे हैं क्योंकि यहाँ साइड देखिए भाई ये घास वगैरह है, और ये किसने रख रखा है भाई, किराए पे रखा हुआ है। तो जो आएंगे तो उनको भी घास पूरा चाहिए होता है, और पशु खा लेंगे तो फिर कहाँ से देना फिर ये। तो चलिए दोस्तों, फाइनली स्वागत है आपका मेरे इस खूबसूरत से गांव ग्राम सभा खम्बा खाल से भाई। आज काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ वापस। तो चले भाई फाइनली अपने घर पहुँच गए हैं। तो गाइस यहाँ पे हो रही है दिन के खाने की तैयारी। यहाँ पे काट रही हूँ टमाटर, दाल मैंने चढ़ा रखी है, मतलब पक गई है दाल। इंडक्शन पे हमने चढ़ा दिया है भात, और अब यहाँ पे भाभी बना रही है टेस्टी टेस्टी दाल। तो गाइस मेरी मम्मी भी आ गई है घास लेके खेतों से, और गुस्सा कर रही है कि तू और तेरी भाभी बल घास लेने नहीं गई, मैं ही जा रही हूँ बस। देखो तो ये भाभी लोग अभी अभी घास से आए। लहसुन को भी कूट लिया हमने, लहसुन अच्छे से कूट के आए। एंड मोटी ब्यूटी क्वीन फिर आ गई है। डाल रखा है बहू? नहीं डाल रखा है बहू, लहसुन नहीं डालते हैं कढ़ाई में, पता भी है, गरम होता है, थोड़ा डालते हैं, ठीक है। सेहत के लिए आगे। और टमाटर आधा काटा है, ठीक है ना। सब और देखो, मैं वही होता ना, नहीं बोलती मैं, सॉरी बोल नहीं सकती। नमक, सॉरी गाइस, थोड़ा सा सगोर की कमी है मेरे अंदर, नहीं बाकी लड़की अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। और गाइस हम जा रहे हैं सड़क पे, और ये हमारी मंडली है सड़क सड़क पे जाने वाली। सभी के सभी हाय बोलो, हाय। ये हमारा छोटा सा नटखट जो छुप जाता है वीडियो को देख के। और इनको हो रही लड़ाई कट्टे पे। इस गांव में बहुत सारी दुकानें हैं, बट खुली एक दो ही रहती है। और यहाँ हम कुछ सामान दे रहे हैं बेचने के लिए। जो हमने सामान बेचा था उसकी आमदनी आ गई है, बस ये हम आधा आधा बांट देंगे। और पहुंच गए हम दूसरी दुकान पे। मामा ने बनाई है, मामा बना, मम्मी को पकड़ बताएंगे। और गाइस हमने सामान भी ले लिया है, अब जा रहे हैं हम घर। चले खाएगा बिरयानी। और गाइस अब जा रहे हैं हम घर, उसी रास्ते से जहाँ से हम आए हैं। और गाइस अभी हो रहा शाम के 6, अभी जाके पहुँच रहे हैं हम घर पे। ये कर रहा डांस यहाँ पे। घर आते ही हम खेल रहे हैं लूडो, जो ही जीतेगा अब देखते हैं। खेला 5 जने खेल रहे हैं हम। अब हम दोनों में गाइस यहाँ पे चाची और बुआ बची है, और इनको ये बहुत क्लोज है जीतने के लिए। देखते हैं कौन जीतता है।
किसके हैं? मेरे भाभी के। मुझे अब 2 चाहिए, भाभी को 1 चाहिए। 2 मैं लाऊं? अब एक एक पे बुआ हार गई। तो चलिए दोस्तों, दिन में आने के बाद जो कार्यभार है वो श्रीमती जी ने संभाला। और भाई जब से आपने मोटिवेट किया है, आपने बोला है कि आपको वीडियो बनानी चाहिए, आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए, तो तब से जो श्रीमती जी हैं खुद ही फ़ोन उठा के बना लेती है वीडियो। वरना पहले बोलना पड़ता था कि यार वीडियो बना देना, फ़ोन पकड़ लो। लेकिन अब वो खुद ही बना दे रही हैं, तो अच्छा लग रहा है कि जो कार्यभार है वो खुद ही संभाल रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सपोर्ट कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ऐसे ही आप आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। और दिन में आने के बाद मैंने कहा था कि मैंने जाना मुखिम, तो मैं फ़ोन घर छोड़ के श्रीमती जी के पास थोड़ी मुखिम गया था कुछ कार्य निपटाने के लिए। और बाकी अब भाई बाहर भी अंधेरा हो चुका है और सोच रहे हैं कि अब आपसे भी विदा लेते हैं और मिलेंगे आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।